نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه صدق الله العلي العظيم. मुअज़्ज़ज़ तलबा-ए-किराम, आज की महफ़िल हमारे 10 दिन का जो प्रोग्राम रहा उसकी इख्तितामी महफ़िल है। इस इख्तितामी महफ़िल का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से और नात करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो चुका है। चंद बातें मैं आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान और करम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने जामिया में रहने का मौका दिया। अल्लाह ने आप जैसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम तलबा-ए-किराम को चंद चीज़ें पढ़ाने का, उनको दोहराने का मौका दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बानी जामिया हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी का और हज़रत उस्ताद शेखुल हदीस मौलाना हुदैफ़ा साहब वस्तानवी का कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों को भेजा और भेजने के बाद उनके मकासद कुरान करीम में बयान किए। तमाम अंबिया को भेजा, उनको अलग अलग किताबें दी, अलग अलग ज़बान में वो किताबें रहीं। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आपको कुरान मुक़द्दस अता फरमाया। मैंने एक आयत शुरू में पढ़ी, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, कि हर रसूल को उसकी कौम की ज़बान को लेकर भेजा गया। हर रसूल को उसकी कौम की ज़बान में भेजा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये निज़ाम बनाया कि जब मुखातब जिस ज़बान को जानता है तो रसूल को, जो ख़तीब को, मुक़र्रिर को, ट्रेनर को, उनके जो टीचर थे उनको भी उसी ज़बान में भेजा। क्यों? क्योंकि आपने सुन रखा है फसाहत और बलागत। बलागत मुक्तज़ा हाल के मुताबिक कलाम करने को बलागत कहते हैं। तो तमाम अंबिया फसीह भी थे, तमाम अंबिया बलीग भी थे। उन सब की ज़बान में, उन सब के अंदर बलागत थी, यानी वो मुक्तज़ा हाल के मुताबिक कलाम करते। जिस कौम से मुखातब होते उस कौम से मुखातब होकर उन्हीं की ज़बान में कलाम करते। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वारिस रहे उसमें उलमा को शुमार किया जाता है और अल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन में से हैं। तो हमारा और मेरा और आप सबका फरीज़ा ये बनता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और मबऊस हुए, नबी बनाकर भेजा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खसलतें थीं, आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, क्या आपके चलने का अंदाज, क्या आपके बोलने का अंदाज। यहूदियों से मुखातब हैं तो किस तरह से मुखातब हैं, नसारा से मुखातब हैं तो वो किस तरह से मुखातब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को अपने अंदर बनाना है, पर्सनालिटी डेवलप करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर। कुरान ने साफ कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पर्सनालिटी आपको बनाना है, अपने आप का किसी को रोल मॉडल बनाना है, कि आप हीरो चुनना है, कोई जिसको आप देखकर चल सको, जो आपका रहनुमा हो, जो रहबर हो। तो सबसे अच्छे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। और उलमा जो वारिसीन हैं, वारिसीन अंबिया हैं, उनको तो यकीनन उन पर ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी को अपने अंदर लें। आपके अखलाक, आपका बिहेवियर कैसा था, कैरेक्टर कैसा था, आप किससे किस अंदाज में बात कर रहे थे। जब सदर आया, किसी कौम का सरदार आया, तो आपने क्या इज्जत दी, अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम के तहत उसको कैसे रखा। जब औरतों से आप मुखातब हुए, औरतों को कोई खिताब करना हुआ, तो आपने किस अंदाज में किया। जोहला से आप मुखातब हुए तो आपने किस अंदाज में किया। इसी को कम्युनिकेशन स्किल्स कहा जाता है।
इसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। और हर एक आलिम को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट लाने की सख्त जरूरत है। वो कैसे लाना है? आपके सामने कुरान और हदीस है, उसको पकड़िए, उसको मजबूती से पकड़ेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर हमारी पर्सनालिटी बनेगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगा। तो उसी में से कम्युनिकेशन स्किल्स में से सबसे मेन चीज जब आती है कि उलमा या अंबिया के वारिस हैं, इनको दुनिया में हर एक खित्ते में, हर एक चप्पे में, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को फैलाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए क्या जरूरी है कि वो उसको सीखें, वो उसमें इंप्रूवमेंट लाएं, तो वो आगे जाकर दीन दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को फैला सके। और उलमा एक रोल मॉडल होते हैं। उलमा की जबान से निकला हुआ अल्फाज, लफ्ज क्या होते हैं? उन पर यकीन किया जाता है, उनको शाया किया जाता है कि एक आलिम की जबान का लफ्ज है। तो हमें हर एक जबान को सीखना है, हर कम्युनिटी में जाकर उनसे खिताब करना है, उनकी जबान को सीख कर उनको समझाना है। उसी में से एक जबान है अंग्रेजी, जिसके लिए आप जमा किए गए। यहां पर आपको यहां पर अंग्रेजी के लिए 10 दिन रोका गया। उससे पहले 15 दिन की क्लास जमा सर की हुई, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। इस अंग्रेजी क्लास में बैठने का, अंग्रेजी सीखने का मकसद क्या है, इसमें ज्यादा गौर करने की जरूरत है। हम बैठे यहाँ 25 दिन 20 दिन, हमने यहाँ अपने सुबह शाम लगाए, कद्दो काविश करते रहे अंग्रेजी सीखने के लिए, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है, अंग्रेजी सीखने का मकसद क्या है, यह हमें फोकस करने की जरूरत है। अंग्रेजी जबान एक जरिया है जिसके जरिए हम इस्लाम को फैला सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अंग्रेजी जबान एक जरिया है, इसके जरिए दुनिया में दीन फैलाना है, इस्लाम फैलाना है। उलमा को सिर्फ अंग्रेजी सीखना है, सिर्फ इशाअत इस्लाम के लिए। और अगर इशाअत इस्लाम के लिए उलमा को दूसरी जबानें सीखने की जरूरत पड़ी, चाहे वो टर्किश हो, चाहे वो स्पेनिश हो, या इंडियन कोई लैंग्वेज हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, हिंदी हो, अरबिक हो, जो सीखने की जरूरत पड़ेगी उलमा उसको सीखेंगे, अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे और दीन के, दुनिया के हर एक कोने में दीन का पैगाम पहुंचा कर रहेंगे। यही एक मकसद, लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, सिर्फ एक मकसद अंग्रेजी या कोई भी ज़बान सीखने का, कम्युनिकेशन स्किल्स में अपने आप को डालने का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनाने का सिर्फ एक मकसद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सिर्फ एक पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जबान को सीखना है। दूसरा मकसद यह है कि आपने जबान कोई भी सीखना है तो उसका दूसरा मकसद क्या है? देखिए, जमाने में जिस कौम से आपका मुकाबला हो, जो कौम आपके मध्य मुकाबिल में खड़ी हो, जो कौम आपसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो, जो कौम आपसे टक्कर ले रही हो किसी जमाने में, उस कौम की जबान का, उस कौम के अंदाज का, उस कौम के कल्चर का, उनके कैसे बिहेवियर हैं, उनके कैसे कैरेक्टर हैं, उनके दरमियान किन चीज़ों पर बातें की जाती हैं, किन चीज़ों पर उनके दरमियान ध्यान दिया जाता है, उन चीज़ों का सीखना भी उलमा के लिए ज़रूरी है। यही वजह है कि हमने इंग्लिश को चूज किया, क्योंकि हमारा मुकाबला मगरिब से है, हमारा मुकाबला अंग्रेज से है जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो उनकी नाकाम कोशिशें हैं, इस्लाम कभी मिटता नहीं। कई बड़े बड़े पहलवान आकर, कई बड़े बड़े स्मार्ट लोग आकर इस्लाम के लिए कोशिशें करते चले गए मिटाने के लिए, लेकिन वो मिटा ना सके। लेकिन उलमा की ये जिम्मेदारी है कि उनसे आंखों में आंखें डालकर उन्हीं की जबान में उनके एतराज का जवाब दिया जाए। आज सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर इंग्लिश में, अंग्रेजी जबान में एतराज कर रहे हैं। हमारी जबानें चुप क्यों हैं? क्यों हम जवाब नहीं देते? क्यों हम कमेंट में नहीं लिखते? जब उसने एतराज किया तो क्यों कमेंट नहीं करते इंग्लिश में? क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इंप्रूवमेंट नहीं है, हम उसमें थोड़े से कमजोर हैं। जबकि उलमा किसी फील्ड में कमजोर कतई नहीं होना चाहिए। उलमा को तो हर मैदान का शहसवार होना चाहिए। इसीलिए हजरत मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ रज़ा थानवी रहमहुल्लाह ताला से पूछा गया कि अंग्रेजी जबान सीखना जायज़ है?
कहा कि बिल्कुल जायज़ है, जिस तरह दूसरी ज़बान सीखना जायज़ है, अंग्रेजी ज़बान सीखना भी जायज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात याद रखो, अंग्रेजी ज़बान सीखो, तुम्हें जितनी सीखना है सीखो, उसकी जितनी गहराई में जाना है जाओ, लेकिन अंग्रेजी सिर्फ ज़बान पर लाना, अपने अंदाज, अपने लिबास, अपने चाल, अपने कैरेक्टर में अंग्रेजी को कभी मत लाना। अंग्रेजों का कैरेक्टर अपने अंदर कभी मत अपनाना, तो मैं इसको जायज़ करार देता हूं, क्योंकि अंग्रेज का कैरेक्टर न ही दुनिया में काम आने वाला है और न ही आखिरत में काम आने वाला है। अंग्रेजी जबान को लोग अब धीरे धीरे इसकी अहमियत जान रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अंग्रेजी सिर्फ एक जबान है जिसको हम इलाए कलिमतुल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ताला एक मर्तबा जहाज में थे, हज पर जा रहे थे। जहाज का जो कैप्टन था अंग्रेज था। अब चूंकि कई दिनों से उसके दिमाग में, दिल में कई सवाल मंडरा रहे थे, उसने देखा कि भाई हुज्जाज कराम है, उसने मुखातब होकर किसी अंग्रेजी जानने वाले से कहा कि कोई मुफ्ती हो, कोई आलिम हो तो आप मुझे मिलवाएं, मुझे उनसे कुछ सवालात करना है। तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ताला जो कि बानी दारुल उलूम देवबंद है, उनसे मिलवाया गया। चूंकि हजरत की थोड़ी सी अंग्रेजी में कमी थी, उसके बोलने में, स्पीकिंग में थोड़ी सी कमी थी, तो हजरत ने एक तर्जुमान रखा। उसने जो एतराज की वो तर्जुमान ने उर्दू में ट्रांसलेशन किया, हजरत को बताया, हजरत ने जवाब दिया, उसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसको बताया। तो वो पूरे उसने बहुत मुतमईन हुआ और जो भी एतराज़ात थे वो ख़त्म हो गए, चूँकि जवाब देने वाला कौन था? हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह ताला। तो एतराज़ तो ख़त्म होना ही थे, लेकिन हजरत ने कहा कि अगर मुझे अंग्रेज़ी ज़बान आती, अगर मुझे इसकी ज़बान आती तो मैं इससे ज़्यादा इसको मुतमईन कर सकता था, मैं अपने अंदाज में इसको समझाता, अपने जज्बात को निकाल कर इसको समझाता। कहा कि अगर इसकी मुझे ज़बान आती तो मैं यकीनन इसको अपने अंदाज में समझा कर इसको इस्लाम की तरफ ले आता। लोग कहते हैं करीब था कि वो इस्लाम कबूल कर ले, जबकि ट्रांसलेटर एक तर्जुमान ने जब समझाया, जब करीब था कि वो इस्लाम कबूल कर ले, हजरत समझाते तो उसकी बात ही कुछ और थी। इसीलिए मुख्तसर सी बात मैं आपके सामने कर रहा हूं कि आप एक आलिम हैं, उस फील्ड में हैं, आप अपने आप को हमेशा बादशाह समझो। क्या समझो? बादशाह। आलिम एक क्या होता है? बादशाह होता है। आलिम हर फन मौला होता है। आलिम हर मैदान का शहसवार होता है। बस कमी इतनी बात की, इतनी सी होती है कि हम उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाते। आलिम के अंदर एबिलिटी है इस बात की कि वो कुछ भी कर सकता है। एक आलिम, आप उसको जो गुत्थियां समझाना चाहो, आप उसको बड़े बड़ी सब्जेक्ट्स की आप उन्हें गुत्थियां दो, वो आपको मिनटों में सॉल्व करके देगा। क्यों? क्योंकि उसके सीने में कुरान है, उसने अहादीस को समझा, कुरान की तफासीर के समंदर में उसने गोते लगाए, तो उसके दिमाग में ये सब चीजें भरी हुई हैं। एक बंदा, एक हाफिज, एक आलिम जो अपने सीने में कुरान लिए घूम रहा है, याद रखो जब उसने सीने में कुरान लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके सीने में कुरान को डाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे बहुत काम लेना चाहते हैं। जब उसने पूरा कुरान 30 पारों को याद किया, तो उसके अंदर ये ताकत है, ही हैज द एबिलिटी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसके अंदर ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। दुनिया में कोई जबान हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, हर चीज में वो माहिर हो सकता है। कमी इस बात की कि हम थोड़ा उसमें कोशिश करें, हम उसमें अपने आप को लगाएं, अपने आप को उसके अंदर डाल दें। किसी ने कहा कि कैन उलमा डू समथिंग? क्या कहा? कैन उलमा डू समथिंग? तो उसको मैं जवाब देता हूं, नॉट समथिंग। उलमा कैन डू एनीथिंग। Ulama can become pilots, ulama can become engineers, ulama can become literatures, ulama can become doctors, ulama can become anything and everything. Ulama can do anything and everything. Why? Because ulama has the ability to do anything and everything. Ulama have memorized whole Quran, many ayats of the Quran. Ulama have memorized many ahadith, the sayings of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इसीलिए अपने आप के दिल में आज ही से हमारे असातिज़ा समझाते हैं, हज़रत मौलाना हुदैफा साहब आपको कई बार समझाते हैं, दूसरे उलमा समझाते हैं, जमा सराय उन्होंने आपको समझाया
कि आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में। कमी इस बात की कि आप अपने आप को उसके अंदर लगाओ, उस चीज में अपने आप को डाल दो, बिल्कुल अपना 100% दो, यकीनन आप उसमें कामयाब होकर रहोगे। आपके अंदर ये सलाहियत और काबिलियत है। आपके वालिदैन ने यहां भेजा, मेहनतों का पैसा लेकर भेजा, कितनी मेहनतों से मशक्कतों से एक नौजवान बच्चे को वालिद अपने घर से जुदा करता है, जबकि उसकी मार्केट में जरूरत है, बिजनेस में उसकी हेल्प की जरूरत है। वालिदैन ने आपको यहां भेजा है, क्यों? कभी गौर करो। माँ की ममता को छोड़कर आप आए हैं, क्यों? कभी गौर करो। वो माँ कितनी बार खामोशी रहकर रोटी बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, खाना खाते हुए कितनी बार आपके लिए आंसू बहाए हैं, हमें नहीं पता होता। कोई माँ फोन कर नहीं कहती कि मैं आपके लिए रोई हूं, बेटा कोई नहीं कहता। रोते हुए खामोश हो जाएंगे अगर आप कॉल लगाओगे तो। कहेंगे वालिद और वालिदैन बेटा मेहनत से पढ़ो। तो आप अपने वालिदैन का नाम रोशन करने के लिए तैयार रहो। आपके वालिद कभी भी किसी हीरो को आपके लिए नहीं चाहते। कभी आपके वालिद नहीं चाहते कि आपकी जगह पर कोई इस दुनिया का हीरो खड़ा रहे, कोई सेलिब्रिटी यहां पर खड़ा रहे। आपके वालिद आपको एज ए हीरो चाहते हैं। आपके वालिद आपको सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कसम से अगर आपने कुछ अचीव किया, आपके वालिदैन को दुनिया में जितनी खुशी होती उतनी किसी को नहीं होती। सिर्फ एक मोहब्बत है दुनिया में जो बेमतलब होती है, कोई मतलब नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। वालिदैन आपसे बेमतलब मोहब्बत करते हैं। आपने गलती की, कोताहियां की, उनको दरगुजर करके आपसे मोहब्बत करते हैं। वालिद चंद दिन के लिए आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन दिली दिल में आपके लिए अच्छा सोचता रहेगा, दिली दिल में आपके लिए खैर की बातें सोचता रहेगा। वालिद ने कोई सजा दी तो वालिदा उसको फुर करती है कि वालिद ने कहा खाना नहीं, तो वालिदा खामोशी से खाना खिलाती। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, छुट्टी यहाँ गुजारी, अलग अलग मजबूरियां रही आप लोगों की यहाँ छुट्टी गुजारने की। तो आप इस बात को जहन में डाल लो, अगर आप अरबी अव्वल में हो, आपके पास वक्त है, अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को बनाओ, किताबों में, अरबी किताबों में, हदीस में माहिर बना लो, ताकि इस्लाम पर कोई एतराज़ करे तो आप फौरन उसका वहीं खड़े होकर जवाब दे सकें। इस्लाम पर कोई उंगली उठाए तो हदीस से, कुरान से, उसकी तफासीर से आप जवाब दे सके। ऐसे अपने आप को बनाओ और साथ में कोई दूसरी स्किल सीखिए, दूसरी जबानें सीखिए, ताकि वो जबान वाला कभी एतराज करे तो हम सिर्फ अरबी में ही नहीं, हम सिर्फ उर्दू में ही नहीं, उसकी जबान में हम बात कर सकें। आज से आप नियतें करो, फैसले करो। हमने जो 10 दिन पढ़ा, सीखा, कोशिश की, हम लगे रहे, इसमें विदाउट नियत हमने कुछ नहीं किया। नियत हमारी थी कि हम कुछ बन रहे हैं। इंग्लिश से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी जबान अरबी जबान है, कुरान की हदीस की जबान अरबी जबान है। इंग्लिश से सिर्फ एक ही मकसद है, लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, कि अल्लाह का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जो सहाबा ने आगे बढ़ाए थे वो दुनिया के हर एक चप्पे चप्पे में, कोने कोने में पहुंचे। तो मैं आप लोगों से कुछ वादा कराना चाहता हूं कि आप यहां इस मजलिस में बैठे हैं, इस मजलिस में बैठकर एक बंदा एक गोल सेट करे, हर एक बंदा एक गोल सेट करे कि मुझे इस फील्ड में माहिर बनना है, मुझे किताबों में इतना माहिर बनना है कि कुरान और हदीस पर कोई उंगली उठाए तो मैं उसका जवाब दे सकूं। कोई कहे कि मुझे इंग्लिश में इतना माहिर बनना है कि उस जवाब को मैं अंग्रेजी में दे सकूं। कोई कहे कि मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं जो लोग लूट रहे हैं, जो लोग लोगों को खा रहे हैं, मार रहे हैं, मैं डॉक्टर बनकर लोगों का फी सबीलिल्लाह इलाज करूं। यहाँ बनिए कि मुझे इंजीनियर्स बनना है, मुझे पायलट बनना है कि जब लोग हवा में हो तो मैं दुआ करते हुए, कुरान पढ़ते हुए हवाई जहाज को उड़ाऊं। यहाँ बैठिए, यहाँ आप अहद कीजिए, अभी इरादे कीजिए कि अपनी किताबों के साथ साथ एक न एक मकसद को लेकर चलो, उम्मत की फिक्र करो। उम्मत की फिक्र सिर्फ इमामत में नहीं, उम्मत की फिक्र सिर्फ मदारिस में नहीं है। उम्मत को उलमा डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर खा रहे हैं, कोविड में एक एक इंजेक्शन लाखों रुपए का बिका, 2 मिनट की सांस लाखों रुपए में लोगों ने खरीदी। क्यों? ये डॉक्टर थे, ये खा रहे थे लोगों को। उलमा को उसमें जाने की जरूरत है, दीन को हर एक फील्ड में जाने की जरूरत है। हमारा माजी जितना रोशन था उतना किसी का रोशन नहीं था।
हमारे माजी को उठाओ आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक के माजी को खंगालो, तारीख पढ़ो। जितना रोशन माजी इस कौम मुस्लिम का रहा, उतना रोशन किसी कौम का नहीं रहा। लेकिन हाल क्यों खराब है? जब माजी रोशन था, चंद गलतियां हमारी हैं, हमारी चंद कोताहियां हैं, जिनकी वजह से हमारा क्या हाल खराब है। तो आप से मैं वादा लेता हूं कि मेरे साथ जवाब दें, कहें कि आप आलिम के साथ डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, हर एक चीज बन सकते हैं, बस करने का इरादा होना चाहिए। कौम की खिदमत हर एक फील्ड में करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि 10 दिन पढ़ाया आप लोगों को, चूंकि कोई टॉपिक मेरे पास पढ़ाने का नहीं था, आपके लिए सिर्फ रिवीजन था, तो वो एक बड़ा टास्क था कि ना होते हुए कुछ उसको 10 दिन लेकर चलना। पढ़ाने की चीज हो तो बंदा पढ़ाता है, भाई नई चीज है रोज डेली आके, लेकिन पढ़ाने की चीज नहीं, उसको रिवाइज करना। रिवाइज में कई बार रिवीजन करवाया आप लोगों को, उसमें आप जिन जिन तरीक़ों से मैंने आपको मुम्तहिन भी बनवाया, हकम बनवाया, आपको टीचर बनवाया, आपको ट्रेनर बनवाया, आपको खतीब बनवाया, हर तरीके के हर फील्ड में आपको डाला। तो अपने आप को इन चीज़ों में इम्प्रूव करते रहना है।